हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एंड बहुत सारे कुछ आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। एंड कुछ पॉसिबिलिटीज़ वाली भी खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। सभी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो शायद से बड़ा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो कौन से कंपनी की बात होने वाली है दोस्तों? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा गया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी यहाँ पे चीज़ें सामने आती हुई देखने को मिल रही है वो इनके अनलिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ है या फिर इनके जो अनलिस्टेड सब्सिडरीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, इससे रिलेटेड ज़्यादा बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपने यहाँ पे देखा ही होगा कि एक कंपनी से लेकर बहुत हंगामा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, वो है रिलायंस रिटेल से रिलेटेड। तो दोस्तों, रिलायंस रिटेल से रिलेटेड कुछ खबरें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बोला जा रहा है कि सर यहाँ पे बायबैक यहाँ पे क्या रिलायंस इंडस्ट्री कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, जो भी यहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनको नोट डाउन करके आपको जवाब देता हूँ। तो ये बायबैक की जो बातें हो रही है दोस्तों, वो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में नहीं हो रही है। ठीक है, जो हमारा इक्विटी मार्केट में है ना, लिस्टेड जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, 17-18 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, उससे रिलेटेड ये बायबैक की चीज़ नहीं है। ये जो अभी हम लोगों ने कंपनी देखी, कौन सी, रिलायंस रिटेल, इससे रिलेटेड वो खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। बायबैक जो कि अनलिस्टेड प्लेयर है, ठीक है, वो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो इससे रिलेटेड ये बायबैक की बात यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। वैसे तो बायबैक तो बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक ही है। बायबैक मतलब क्या कि शेयर्स वापस कंपनी खुद के पास यहाँ पे ले रही है। अभी बायबैक एक्चुअल में टर्म के हिसाब से अगर देखा गया तो कंपनी लॉ के हिसाब से सेक्शन 68 अट्रैक्ट किया जाता है बायबैक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, एंड अगर जो चीज़ें अभी रिलायंस रिटेल में हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड में, वो एक्चुअली सेक्शन 66 को यहाँ पे अट्रैक्ट कर दी है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी अब क्या करने वाले, अपने ही शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने वाली है। इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस उनको फॉलो यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है, बट फिर भी आर्टिकल में इसी तरीके से प्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। किस चीज़ से रिलेटेड? कि रिलायंस रिटेल का हम लोग को फिलहाल तो बायबैक यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज, सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ जो कन्फ्यूजन है उसको यहाँ पे दूर करना चाहूँगा। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं अनलिस्टेड मार्केट में कि यहाँ पे ज़बरदस्त स्टॉक क्रैश हुआ है, 60% गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है ग्रे मार्केट में, डब्बा मार्केट में। तो रुकिए, देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना ये स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चर मतलब कि देखिए, जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, जिसके शेयर आपके पास भी हो सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यस, मेरे पास भी बहुत पुराने समय से है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है। ठीक है, 5 साल में डबल हो जाता है पैसा नॉर्मली, इतना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं, फाइन। देन दोस्तों, एक और कंपनी जिसका नाम है RRVL, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नाम याद रखना। RRVL बोले तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। क्या है? रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। ठीक है, सो देखा गया तो ये कौन सी कंपनी दोस्तों? ये है एक्चुअल में रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी। मतलब इसके जो 85% शेयर्स है वो रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। मतलब प्रमोटर अगर आप चेक करोगे RRVL का, हाँ, तो 85% किसके पास है? रिलायंस इंडस्ट्री के पास। सो बाकी बचा हुआ 15% इधर उधर इन्वेस्टर कोई ना कोई आया होगा, उनको दे के रखा हुआ होगा। ठीक है, बीच में हम लोगों ने देखा भी था, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे करके। ठीक है, हाँ, वो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, इसी के ही हिस्सेदारी उन्होंने यहाँ पे बेची थी, फाइन। देन दोस्तों, एक और कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल लिमिटेड। ठीक है, RRL करके। तो ये क्या है? तो दोस्तों, ये इसकी सब्सिडरी है। एंड इसके कितने शेयर्स है पता है? 99.93% शेयर्स ये RRVL के पास है। ठीक है, ये इसकी प्रमोटर कंपनी है। सो जो खबर हम लोग को बाजार में देखने को मिल रही है ना कि सेक्शन 66 के चलते शेयर्स यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है, जो प्राइस बताया जा रहा है 1350 कुछ तो ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, वो इस कंपनी का बताया जा रहा है। कौन सा? RRL, रिलायंस रिटेल लिमिटेड। इस कंपनी से रिलेटेड बातचीत की जा रही दोस्तों, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड से रिलेटेड नहीं, क्योंकि 85% जिस प्रमोटर मतलब रिलायंस के पास है, 15% बड़े इन्वेस्टर के पास है। आपको क्या लगता है वो बड़े इन्वेस्टर चुप रहेंगे? तो दोस्तों, जो बातें चल रही है वो RRL से रिलेटेड चल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। कितने शेयर्स है प्रमोटर के पास? 99.93%, मतलब केवल 0.07% ही अनलिस्टेड मार्केट में, बहुत ही छोटा सा, आपको पता है 34 लाख शेयर है सिर्फ। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसमें? RRL में। बहुत सारे लोग इसको RRL
वीएल के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो आरआरवीएल के साथ इसको मिक्स ना कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो सकता है, बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस, ये जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है, इसके शेयर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ठीक है बोल लेते हैं बायबैक कर रहे करके, एंड इसके बाद क्या हो जाएगी, ये कंपनी हट जाएगी आरआरएल, ठीक है। वैसे भी कितने ही थे, 99.93% शेयर प्रमोटर के पास थे, जो बचा हुआ था वही तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो वापस इसको यहाँ पे ले रहे हैं। सो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डेवलपमेंट के बाद दो ही कंपनी रहेंगी, एक है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, जो इक्विटी मार्केट में देखने को मिल रहा है, एंड दूसरी कौन सी है, आरआरवीएल, ये दूसरी कंपनी है, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगी, यस, इसके पास पूरे 100% शेयर आ गए, किसके, रिलायंस रिटेल लिमिटेड के, एंड इसका 85% इसके पास है, एंड 15% बाकी लोगों के पास है। ये हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये थी दोस्तों अभी तक की कहानी, ठीक है। तो ये जो मिक्सअप यहाँ पे चल रहा था कि रिलायंस रिटेल से लिमिटेड से रिलेटेड जो बातें हो रही थी कि इतनी बड़ी गिरावट है, तो उसको आरआरवीएल के साथ यहाँ पे कनेक्ट मत कर लेना, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इनफैक्ट मैं आपको वो लेटर भी दिखाना चाहूँगा, ये लेटर था ना, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा लोगो इनका सेम ही है, रिलायंस रिटेल करके। तो यहाँ पे जो कंपनी ने बातें यहाँ पे बोली थी, वही जो शेयर्स वो यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं सेक्शन 66 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है। एंड कंसिडरेशन में उनको वो 1362 मिलेगा करके, ठीक है। तो वो किन के लिए है, नीचे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आरआरएल से रिलेटेड है वो, ठीक है। आरआरवीएल से रिलेटेड नहीं, तो जिसके पास भी अगर मान लीजिए अगर किसी के पास होंगे आरआरवीएल के शेयर्स, तो उनको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन हुआ होगा, जो लोग सवाल पूछ रहे थे, वो दूर हो चुका होगा, ठीक है। देन दोस्तों आ जाते कि ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी होगा क्या दोस्तों, तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बोलते हैं ना कि ऑफिशियल खबर तो नहीं है ऑब्वियसली, बट येस, ये जो एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से किया जा रहा है, ठीक है, सेक्शन 66 एंड ऑल दैट, तो इसके चलते क्या हो रहा है, येस, रिलायंस रिटेल ये जो चीज़ें चल रही है, येस, आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है, किसका, आरआरवीएल का। ये जो कंपनी आएगी ना, यस, वो आरआरवीएल का आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। रिलायंस रिटेल वेंचर, आप रिलायंस रिटेल भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी का हम लोग को आईपीओ भी आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा क्यों, क्योंकि अगर देखा गया दोस्तों कि जब इसके शेयर्स बाजार में लाए गए थे, कब लाए गए थे, तो चलिए वो भी दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों 2020 आपको याद है, सेकेंड हाफ 2020 कोविड के वक्त जियो में भी बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे थे, एंड रिलायंस में भी इन्वेस्टर आ रहे थे। तो ये देखिए जो नाम मैं यहाँ पे बोल रहा था आरआरवीएल, तो उसके 10% स्टेक एंड और 5% है वो पब्लिक के पास है, वो उन्होंने क्या कर दिए थे, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है उनको यहाँ पे दे दिए थे। अभी ये देखिए इनके नाम देखिए, सिल्वर लेक है, पार्टनर्स की बात करें तो, देन केकेआर है, जीआईसी है, टीपीजी ग्लोबल है, ठीक है, जनरल एटलांटिक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, कुछ सॉवरिंग फंड भी देखने को मिलते थे, लाइक मुबादला की बात करें, ADIA की अगर हम लोग बात करें, PIF की बात करें। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लोग चुप रहे थे? तो दोस्तों जो खबर है, हाँ, वो आरआरएल से रिलेटेड है एंड आरआरवीएल से रिलेटेड नहीं। तो जो गिरावट हो रही है वो इधर आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अभी हुआ क्या है दोस्तों कि 2020 में इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, निवेश किया था। किन्होंने? ये बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को पैसा भी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड आपको फाइनेंस का रूल भी पता है कि जैसे 3 साल यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो यस, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिट का ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इनका प्रॉफिट यहाँ पे बना है, तो इसी के चलते वो एग्जिट कर लेंगे। तो यस, आईपीओ के थ्रू भी वो क्या कर सकते हैं, OFS भी यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो वहाँ से भी वो अपना माल निकल कर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। एंड वो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड हम लोग को हमारे इक्विटी बाजार में लिस्ट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो यही फिलहाल तो हम लोग को सबसे ज़्यादा चर्चा चलती हुई देखने को मिले। बट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी की बातें की जा रही है, शक्यताओं की बात हो रही है कि जो बायबैक किया जा रहा है वो इसी स्टेप को यहाँ पे दर्शाता है कि शायद से यहाँ पे हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट येस, ये जो चीज़ें की जा रही है शायद से इसी चीज़ के चलते यहाँ पे किए जा रही है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स की अगर हम लोग बात करें, यस, एक मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा तू में चल रही है, एंड वो है दोस्तों वैल्यूएशन। यस, बहुत बड़ा वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो वैल्यूएशन निकालने वाले होते हैं वो समवेयर अराउंड $100 बिलियन तक का वैल्यूएशन भी रफली यहाँ पे बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो रिलायंस रिटेल, ठीक है, जो अभी हम लोग को अगर
आईपीओ के थ्रू अगर लिस्ट हो जाती है शेयर बाजार में, तो येस वो हम लोग को जो बड़े दिग्गज एफएमसीजीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एचयूएल की बात करें, आईटीसी की बात करें, तो उससे भी बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देख लेंगे होता है नहीं होता है, वैसे तो होना तो चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने इस प्रकार के हिंट दिए थे कि रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ आएगा करके एंड जियो का भी आईपीओ आएगा करके। बट उसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि उनको क्या करना पड़ेगा, येस जो उनके फैमिली में जो मेंबर्स है, ठीक है, उनमें वो बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें करेंगे। तो बिजनेस तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो चुका है। सो रिटेल अगर मैं बात करूँ तो ईशा अंबानी के अंडर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे बाकी है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि लगभग 1-1.5 साल के अंदर अंदर शायद से ये इसका भी आईपीओ लाने का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी डाउट्स थे, सारे पॉइंट्स थे, वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, फाइनल समरी। तो सबसे पहले जो डाउट पूछा जा रहा था कि बायबैक की जो खबर है, तो बॉस वो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। सो बायबैक ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल किया गया, वो आरआरएल से रिलेटेड। तो उसके बाद वो सेक्शन 66 के बाद क्या हो जाएगा, वो कंपनी खत्म हो जाएगी एंड फिर उसके बाद एक ही कंपनी रहेगी, आरआरवीएल। ठीक है, तो अगर आईपीओ आएगा तो आरआरवीएल का आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है शायद से वो भी पार्टिसिपेट करके वो भी एग्जिट यहाँ पे शायद से कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग को चीज़ देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंसर्न है, ऊपर नीचे चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो गिरावट की बात यहाँ पे हो रही है, डब्बा बाजार में भाव गिर गया करके, तो आरआरवीएल से रिलेटेड आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर होता तो ये बड़े जो प्लेयर्स है वो तो इनको छोड़ते भी नहीं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड आखिरी अगर मैं डाउट की बात करूं तो मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूं। कौन सा, वो डीमर्जर की बात करें, कौन सा वाला डीमर्जर, वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो ऑब्वियसली उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदने का मैं कोई सेंस यहाँ पे बनता है नहीं। वो अलग से लिस्ट हो जाएगा, तब उसको खरीद लेना, एज सिंपल एज दैट। और ऑलरेडी मैं इसको बहुत बार वीडियो में कवर कर चुका हूँ, सो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।